नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा, आपके साथ एक खास रिपोर्ट में। दोस्तों, तेज रफ्तार, शराब और सड़क हादसे, ये तीनों मिल जाएं तो त्रासदी बन जाती है। गुजरात के वडोदरा में बीती रात हुई एक भयानक दुर्घटना ने फिर से इसी त्रासदी को हमारे सामने ला खड़ा किया है। दरअसल, बीती रात करीब 12:30 बजे वडोदरा के मुक्तानंद चौराहे के पास एक 20 वर्षीय कानून के छात्र रक्षित चौरसिया ने तेज रफ्तार कार से कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटर सवार महिला हेमाली पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चौरसिया पूरी तरह से नशे की हालत में था और लगातार एक और राउंड चिल्ला रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और फिलहाल मेडिकल जांच जारी है। भारतीय कानून की दृष्टि से देखें तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है। इस अधिनियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रहीं? इस भयावह सवाल का जवाब हमें हमारे ट्रैफिक नियमों के ढीले पालन, प्रशासन की लापरवाही और समाज में बढ़ती गैर जिम्मेदारी में मिल सकता है। ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी पर एक गंभीर सवाल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 साफ तौर पर हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन ऐसी घटनाएं न केवल इस अधिकार का हनन करती हैं, बल्कि हमारी व्यवस्था की कमियों को भी उजागर करती हैं। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन न होना, पुलिस प्रशासन की लापरवाही और समाज में बढ़ती गैर जिम्मेदारी इसके बड़े कारण हैं। दुर्घटना में शामिल छात्र रक्षित चौरसिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं, जो यहां वडोदरा में पढ़ाई के लिए रह रहे थे। घटना के समय कार का मालिक मित्र चौहान भी उनके साथ था, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार बेकाबू होकर 2 स्कूटरों से टकराती है, जिससे निर्दोष नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बताता है कि सिर्फ कानून की पढ़ाई करना ही काफी नहीं, जिम्मेदार नागरिक होना उससे भी जरूरी है। यह घटना न सिर्फ कानून के पालन की अहमियत बताती है, बल्कि हमें बतौर नागरिक यह भी समझना चाहिए कि हमारे छोटे से कदम भी बड़े हादसे रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने को गंभीर अपराध माना गया है। लेकिन सख्त कानून के बावजूद अगर घटनाएं कम नहीं हो रही, तो जरूरत है कानून को लागू करने वाली मशीनरी और न्याय व्यवस्था की सक्रियता बढ़ाने की। यहाँ एक नैतिक प्रश्न भी है कि नशे की हालत में किसी निर्दोष की जान लेने वाले को किस हद तक और कैसी सजा दी जाए, ताकि यह समाज के लिए एक सबक बन सके। पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता प्रशासन से लेकर नागरिक तक सभी के लिए जरूरी है। यह हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ हादसों के बाद ही हमारी नींद खुलेगी, या फिर हम जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ऐसे हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, सख्त कानूनों का पालन और प्रशासन की चुस्ती बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हम अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताज़ा खबर प्रेरणा के साथ।